हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आज का टॉपिक है क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी फेलियर के साथ जुड़ी हुई एक गुड न्यूज़। हालांकि गुड न्यूज़ क्या होगी किडनी के पेशेंट के लिए, तो मैं क्या बोलूँ यार। किडनी का पेशेंट तो घर वाले भी बेचारे निराश हो चुके होते हैं, पैसा भी लग रहा होता है, और किडनी का पेशेंट भी बेचारा बिल्कुल क्या मतलब, मुझे बहुत ही ख़राब बीमारी लगती है, क्योंकि पैसा और हेल्थ दोनों ही बर्बाद हो जाती है और कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं सिवाय कि किडनी ट्रांसप्लांट करा दो। वो भी कितना मुश्किल है, कितना चलेगा हमें पता नहीं होता, और डायलिसिस खर्चे वाले काम है और पेनफुल प्रोसीजर्स हैं। चलिए आज बात करता हूँ किडनी की जब प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर होता है, तो एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होता है खून की कमी का हो जाना। क्यों होती है खून की कमी किडनी के पेशेंट में? सबसे बड़ा कारण होता है इथ्रोपोइटिन लेवल का कम हो जाना। इथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो बोन मैरो को सिग्नल भेजता है, बोन मैरो से ब्लड बनता है। तो इथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा, बोन मैरो को सिग्नल नहीं जाएगा, तो बोन मैरो से ब्लड बनना बंद हो जाएगा। एक तो ये कारण हो गया। दूसरे कारण होते हैं लॉस ऑफ ब्लड। जो डायलिसिस होती है उसमें खून का लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है। आयरन की कमी हो सकती है, सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, आयरन की कमी। विटामिन B12 की कमी हो सकती है, फोलिक एसिड की कमी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पेशेंट खाना पीना बंद कर देता है। डायलिसिस के दौरान ब्लड लॉस मैंने बता दिया आपको। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो फीमेल पेशेंट हैं, या जो शुगर के पेशेंट हैं, या जिनका GFR 60 ml पर मिनट से कम है। हीमोग्लोबिन 13 से कम होता है, हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एनीमिया, और ये आदमियों में, और लेडीज में 12 से अगर कम है तो। ठीक है, एनीमिया जो होता है किडनी में, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पुअर आउटकम बताता है कि आने वाला टाइम थोड़ा और कठिन हो सकता है इन पेशेंट्स के लिए। और अगर एनीमिया होता है तो हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़े सारी प्रॉब्लम है ऐसी जो प्रॉब्लम, और डिप्रेशन वगैरह, थकान, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं ये टॉपिक क्यों बता रहा हूँ, गुड न्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बोल सकता हूँ कि जनरली जो हम ट्रीटमेंट हमारा मेनली जो इस एनीमिया को करेक्शन के लिए हम किडनी के पेशेंट में देखते हैं, एक तो इथ्रोपोइटिन लेवल कम हो गया, तो इथ्रोपोइटिन को पूरा करने के लिए मेडिसिन होती है, इथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस आते हैं। दो तरह के आते हैं, इथ्रोपोइटिन और एक होता है ड्रबोपोइटिन। ये दो इंजेक्शन आते हैं, और ये इंजेक्शन की फॉर्म में आते हैं, थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं, और इंजेक्शन इनका वंस ए वीक या ट्वाइस ए वीक डिपेंड करता है कि आप डायलिसिस पे हैं या नहीं है, उसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, लेकिन खुशखबरी क्या है, पहले चलिए उस पर ही आता हूं कि आखिर खुशखबरी क्या है। फिर बोलूंगा कि मैं इसको खुशखबरी ना ही मानूं तो अच्छा है, क्योंकि किडनी के पेशेंट के लिए खुशखबरियां क्या होती हैं? कुछ नहीं होती। देखो, पहली चीज, हीमोग्लोबिन, ये जो इथ्रोपोइटिन इंजेक्शन है, ये 10 से कम हीमोग्लोबिन, अगर 10 से ऊपर है तो नहीं शुरू करना चाहिए किडनी के पेशेंट में। डायलिसिस पे अगर 9 से कम है या 9 से ऊपर है तो नहीं शुरू करना चाहिए। मतलब अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से कम है और आप डायलिसिस पे नहीं हो तो इसको शुरू कर देना चाहिए। डायलिसिस पे हो और 9 से कम है हीमोग्लोबिन तो शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अब और कारण क्या हो सकते हैं कि हम इथ्रोपोइटिन दे रहे हैं तो भी पेशेंट का खून बन नहीं रहा है। इंजेक्शन दे रहे हैं इथ्रोपोइटिन के, और कॉस्टली इंजेक्शन आते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री या जन औषधि में काफ़ी इसमें डिस्काउंट मिल जाता है। ये भी मैं अंदर की बात बता दूं कि इन पेशेंट में, इन इंजेक्शन में MRP बहुत हाई होती है। 1500 का इंजेक्शन आपको होलसेल में 200 से 300 रुपये का मिल सकता है। तो ये मैं आपको एक जानकारी दे दूं। हाँ, हो सकता है कुछ डॉक्टर्स को ये सुन के अच्छा ना लग रहा हो। अगर आप इंजेक्शन दे रहे हैं फिर भी उसका अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है इथ्रोपोइटिन इंजेक्शन देने के बाद भी, तो कारण हो सकता है कि कहीं पेट में से ब्लड निकल तो नहीं रहा, लेटरिन के रास्ते ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, या कोई और कमियां तो नहीं है कि हम इथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, पेशेंट को कोई और कमियां हुई पड़ी हैं। एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। डायलिसिस प्रॉपर नहीं हो रही है, जहां उसको डायलिसिस हफ्ते में 2 बार हो रही है तो करानी चाहिए, तो समझो शायद वो 1 बार करा रहा है, या उसको 3 बार डायलिसिस की जाता है। ठीक है, या फिर कोई और बीमारी है बोन मैरो से रिलेटेड जिसकी वजह से उसकी खून की कमी पूरी नहीं हो रही है। अब असली न्यूज पे आता हूं कि आखिर न्यूज क्या है। इथ्रोपोइटिन इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि FDA ने एक ओरल मेडिसिन टैबलेट की फॉर्म में एक मेडिसिन शुरू करी है जिसका नाम है, ये टैबलेट फॉर्म में जो FDA ने अप्रूव करी है मेडिसिन, इसका नाम है डेप्रोड्यूस्टैट। डेप्रोड्यूस्टैट ये दी जाएगी सिर्फ उन पेशेंट को जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं, जिनको डायलिसिस पे पेशेंट को 4 महीने हो गए हैं, तब शुरू की जाएगी। ठीक है, ये
उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जो पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, भले ही कि उनकी किडनी कितनी भी डैमेज हो गई हो, उनके लिए नहीं है। जो पेशेंट डायलिसिस पे है सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। तो और बाकी ट्रीटमेंट मैंने, ये तो खुशखबरी यही थी कि ये टैबलेट फॉर्म में आ गया, ये इंजेक्शन टैबलेट फॉर्म में आ गया और सिर्फ डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए होगा, बाकी पेशेंट्स के लिए नहीं है। और दूसरे जो हैं बाकी ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, आयरन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो ये सब तो चलता रहता है। तो छोटा सा टॉपिक था, और सिर्फ भगवान किसी को ऐसी बीमारी ना दे। एक बार को हार्ट में आपको स्टंट डाल के बाईपास सर्जरी करा के आराम मिल जाता है, कई लोग 15-20 साल 25 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई तोड़ अभी तक निकल नहीं पाया। कितने राजा और महाराजा, गरीब और अमीर, सब चले गए। आपके सामने लालू जी अपना सिंगापुर में उनकी बेटी ने दिया है, वो ट्रांसप्लांट करा के वहाँ बैठे हुए हैं। और उससे पहले उनके जो थे अमर सिंह जी, वो गए किडनी प्रॉब्लम की वजह से, है ना। तो ये कोई आसान बीमारी नहीं है। मेरी मदर इन लॉ की किडनी खराब हुई थी, मुझे आज भी याद है, काफ़ी साल 15 साल पहले। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो नहीं पा रहा था, तो हमने लाहौर जाके, पाकिस्तान जाके ट्रांसप्लांट कराया था, और 6 साल तक वो ठीक रही थी। उसके बाद फिर उनकी किडनी खराब हो गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। चलिए, जिंदगी का मेला, कभी तू मेरे साथ और कभी तू अकेला, बस यही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, शुक्रिया।